उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? बराए करम एक दफ़ा सुन लें, क्या पता आप भी जन्नत के हकदार बन जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत उवैस करनी कौन है? उवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं। मुराद किबला करन इनकी शाख है और यमन इनकी रिहायशगाह थी। हज़रत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। उवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा, कोई निशानी बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलादें अपनी माँओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम उवैस बिन उमर, दरमियाना कदरंग, काला जिस्म पर सफ़ेद दाग होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हुलिया ऐसे बता रहे थे जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करवानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि हम उवैस करनी से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली, उवैस ने माँ की खिदमत की है, इस तरह खिदमत की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को खाली नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें उवैस करनी न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाया कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर फरमाया, सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए, सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर फरमाया कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर फरमाया, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीला वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा मेरा सगा भतीजा है। इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा, कहाँ है? तो उसने कहा, आया हुआ है। पूछा, कहाँ गया है? तो उसने कहा, वो उरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और उरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उवैस दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। यहीं आकर बैठ गए और उवैस करनी की नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत उवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो फरमाया, जी मैं मज़दूर हूँ। इससे खबर नहीं थी कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? तो हज़रत उवैस करनी ने जवाब दिया, मेरा नाम अल्लाह का बंदा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। आपकी माँ ने आपका नाम क्या रखा है? तो उवैस करनी ने कहा, आप कौन हैं मेरी पूछ-गुछ करने वाले? इनका ये कहा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब हैं और मैं हूँ अली बिन आबे तालिब। हज़रत उवैस करनी का यह सुनना था कि वो कांपने लगे। फरमाया, जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगा और कहा कि मैं दुआ करूँ? हज़रत उमर ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے اویس کرنی کی ہاتھ اٹھوائے گئے، اس لیے کہ اس پہ پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ عز و جل، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں کر روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت اویس کرنی سے فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیری طفیل ان سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سنا آپ نے دوستو کہ ماں کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا صلہ ملتا ہے اور خدا عز و جل ہم سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں کی بے حد خدمت کریں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو بے حد خدمت کریں، اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں، جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہر دوست تک یہ پیارا پیغام پہنچے اور ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت شکریہ۔